हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। हम लोगों ने पूरा एक एक करके सारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पढ़ा था, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है, या उसको हम लोग नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो उसमें ढेर सारा टाइप था। तो सबसे पहला उसमें टाइप था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग आज देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a टू द पावर x। ध्यान देना, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a टू द पावर x वेयर, ठीक है, वेयर a, ये जो a दिख रहा है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, एंड ग्रेटर देन 0 में भी ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड a नॉट इक्वल टू 1 is called exponential function, ठीक है। देखो क्या बोले हैं, फिर से देखते हैं। बोल रहे हैं कि ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a ग्रेटर देन 0, ये जो a दिख रहा है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, एंड ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उस फंक्शन को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आप एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे हम लिखे y इक्वल टू ए के जगह पे क्या रखना है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर एंड 1 को छोड़ के तो आप 2 रख लो, तो हो जाएगा y इक्वल टू 2 टू द पावर x। आप और भी कुछ रख लो, y इक्वल टू 3 रख लो तो 3 का पावर x हो जाएगा, और कुछ भी रख लो, आपको जो मन हो सो रखो। y इक्वल टू मान लो 10 टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या y इक्वल टू मान लो आप रख लो 75 टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। या आप ऐसे रखो y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, ये भी देखो 1/2 क्या है, तो 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है एंड ये 1 के बराबर नहीं होता है, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। या कोई भी y इक्वल टू 1/3 टू द पावर x, y इक्वल टू 1/5 टू द पावर x, ये सारा क्या है, तो ये सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये y इक्वल टू e टू द पावर x। ई जानते हो ना आप e के बारे में। ई जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्स होता है 2.71, और ये एक इरेशनल नंबर होता है। ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो y इक्वल टू e टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो ये सारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि a ग्रेटर a 1 के इक्वल टू क्यों नहीं लिए, a 1 के इक्वल टू हम ले लें तो क्या होगा। y इक्वल टू a टू द पावर x है, इसमें a का वैल्यू हम बोले हैं, डिफिनीशन में ही बोल दिए हैं कि a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 नहीं होना चाहिए। कोई बोले हम 1 रखेंगे, इफ a इक्वल टू 1, अगर a 1 के बराबर रखे तो क्या होगा, रख के देखते हैं। देखो a का वैल्यू 1 रखने जा रहे हैं तो होगा y इक्वल टू 1 टू द पावर x, एंड आप जानते हो 1 का पावर कुछ भी करो तो क्या होगा, 1 ही होगा, यानी ये हो जाएगा 1, यानी हमको मिल गया y इक्वल टू 1। और ये ध्यान से देखो, हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन पढ़े थे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता था, तो y इक्वल टू k के फॉर्म में जो भी फंक्शन हो उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते थे। k के जगह पे कोई भी रियल हो सकता है, दैट इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, ये सारा क्या होता था, कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो y इक्वल टू 1 आ गया, मतलब 1 टू द पावर x रखे तो x गायब ही हो गया, यानी आ गया y इक्वल टू 1, और ये कहलाएगा कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट
फंक्शन। अब जब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ये नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी कहलाएगा जब यहां पे 1 नहीं लिखे, 1 लिख देंगे तब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रह जाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ कि a का वैल्यू 1 रखना नहीं है, ठीक है। फिर अब कोई बोलेगा कि अच्छा a ग्रेटर देन 0 ही क्यों लिए, a लेस देन 0 क्यों नहीं ले लिए, a यहाँ पे y इक्वल टू a टू द पावर x है, तो a की जगह पे कोई निगेटिव नंबर क्यों नहीं लिए, निगेटिव नंबर लेने से क्या गलती हो जाएगा। तो देखो बता रहा है y इक्वल टू a टू द पावर x था और a को मान लो कोई भी निगेटिव नंबर ले लिए, निगेटिव का पावर x कर दिए, ठीक है। a इक्वल टू निगेटिव का पावर x, या आप लिख सकते हो a इक्वल टू मान लो -2 ले लो तो -2 का पावर x। अब देखो यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल है, x क्या है, x जो है वो वेरिएबल है होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है तो x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लिखा y इक्वल टू मान लो 2 टू द पावर x, तो x कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि देखो x इंडिपेंडेंट है, x का वैल्यू आप जो मन सो रखो, तो x का वैल्यू आप जो भी रखोगे उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे, आप x क्या रखते हो उस पे डिपेंड करता है y का वैल्यू। सो y क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे x क्या है, x एक वेरिएबल है, ठीक है। कैसा वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। खैर यहाँ पे हमको ये मतलब नहीं था कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, मन में आया तो बता दिए। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे x वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मतलब हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू जब कुछ भी रखेंगे तो सोचो यहाँ पे x है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कुछ भी जो मन सो रख दे, ठीक है, कुछ भी लो लिख दिए, कुछ भी। अब कुछ भी रखें x के जगह पे तो सोचो निगेटिव का पावर कुछ भी का मतलब हाफ भी होगा, कुछ भी का मतलब 1/4 भी होगा, कुछ भी का मतलब 1/6 भी होगा, कुछ भी का मतलब 3/4 भी होगा, 3/2 भी होगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी का मतलब ये सारा कुछ होता है, ठीक है, मतलब ये सब भी हो सकता है। अब सोचो निगेटिव का पावर हाफ, निगेटिव का पावर हाफ क्या होगा, ये रियल नहीं होगा, ये इमेजनरी होगा, बोलेंगे नॉट रियल। निगेटिव का पावर हाफ रियल नहीं होता है। या निगेटिव का पावर 1/4, निगेटिव का पावर 1/4 हम रखें तो निगेटिव का पावर 4 दैट इज फोर्थ रूट ऑफ निगेटिव क्वांटिटी, ऐसे लिख सकते हो, फोर्थ रूट ऑफ निगेटिव क्वांटिटी। ये भी रियल नहीं होगा, नॉट रियल, ठीक है। 1/6 रखो तो भी रियल नहीं होगा, 3/4 रखो तो भी रियल नहीं, 3/2, 5/2, 7/2, 7/4, 7/6, ठीक है। ये सारे नंबर के लिए ये रियल नहीं होगा। तो ये आप इतना देख रहे हो ना, तो इतना ही नहीं, बहुत सारा नंबर के लिए ये रियल होता ही नहीं है, ठीक है। इवन कि देखो ये 1/2 है, 1/3 के लिए रियल हो जाएगा, वही 1/2 के रियल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 1/3 1/2 ही नहीं, बहुत सारा ऐसा नंबर है जो कि 1/3 के जस्ट बगल में ही होगा, उसके लिए ये डिफाइंड नहीं होगा और 1/3 के लिए डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम निगेटिव रख देते हैं तो ये बहुत सारे नंबर के लिए डिफाइंड ही नहीं होता, अब बहुत सारे के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये लास्टली हम लोग बोल देते हैं ये अनडिफाइंड, ये क्या बोल देते हैं, निगेटिव का पावर x इज अनडिफाइंड, ठीक है। या बोल देते हैं नॉट रियल, या हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नॉट रियल।
देखो क्यों नॉट रियल, क्योंकि बहुत सारे नंबर के लिए ये रियल नहीं है, ठीक है। देखो ना, निगेटिव का पावर जैसे ही हाफ ले, 1/4 ले, 1/6 लें तो ये रियल नहीं है। और ऐसा ये तो हम 2-3 यहाँ पे लिखे हैं ना, ऐसा मतलब इनफाइनाइट वैल्यू है जिसके लिए ये रियल नहीं है। और वो इनफाइनाइट वैल्यू जो जिसके लिए रियल है उसी के जस्ट बगल में होगा। अब सोचो आप कोई फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइंड है, लेकिन इसके जस्ट बगल में डिफाइंड नहीं है, फिर उस आगे डिफाइंड है, फिर जस्ट आगे डिफाइंड नहीं है। तो ढेर सारे के लिए डिफाइंड नहीं है, कुछ के लिए डिफाइंड है, तो आप खोज ही नहीं पाओगे कि किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल देते हैं लास्टली इसको नॉट डिफाइंड, ठीक है, या नॉट रियल। कब? जब बेस निगेटिव हो, जब बेस निगेटिव हो तो ये डिफाइंड या रियल नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि बेस निगेटिव क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। बेस हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जीरो तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि बेस जब जीरो लेंगे, एग्जैक्टली जीरो लेंगे, तो वो अनडिफाइंड आ जाता है, मीनिंगलेस आ जाता है, ठीक है, मीनिंगलेस आ जाता है। वो लिमिट में पढ़ना है कि बेस को जीरो नहीं लेते हैं, बेस को जीरो लेंगे तो वो मीनिंगलेस। जैसे बाई में जीरो लेते हैं ना, बाई में जीरो तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, वैसे ही बेस जीरो पे मीनिंगलेस। तो इसलिए हमको क्या लेना है, तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेना है, एंड ए का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। कहीं कोई लिख दीजिए y इक्वल टू -2 का पावर x, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलना, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं। या y इक्वल टू 1 का पावर x कोई बोले तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप इसको नहीं बोल सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए ये जो बेस है ये 0 से बड़ा एंड 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी y इक्वल टू 2 का पावर x, ये सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ग्राफ पे, ठीक है। हम लोग देखते हैं आगे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो इसका ग्राफ हम लोग 2 केस में देखेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, y इक्वल टू a टू द पावर x इफ a ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखना, y इक्वल टू a का पावर x में a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ये एक केस बन गया। और एक केस बनेगा केस 2, y इक्वल टू a टू द पावर x ही, और a का वैल्यू जो रखेंगे ये हम लोग 1 से छोटा रखेंगे, और 0 से बड़ा तो रखना ही है। तो 0 से 1 के बीच में एक बार क्या लिखें, एक बार a का वैल्यू 0 से 1 और एक बार a का वैल्यू 1 से बड़ा, दोनों ही केस में अलग अलग ग्राफ बनेगा। तो हम लोग बनाते हैं, एक बार a का वैल्यू 1 से बड़ा रखते हैं, a का वैल्यू 1 से बड़ा रख के ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो 1 से बड़ा वैल्यू आप बताओ, कोई भी एक बता दो। a का वैल्यू 1 से बड़ा 2, तो y इक्वल टू लिख देंगे 2 टू द पावर x, ठीक है। यहां भी लिख ही देते हैं, यहां क्या लिखोगे, तो यहां पे आप लिखोगे 0 से 1, a का वैल्यू 0 से 1 रखना है, तो 0 से 1 रखोगे तो कोई एक वैल्यू सोचो 1/2, तो 1/2 जो है वो 0 से 1 है, तो 1/2 टू द पावर x, ये हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 टू द पावर x, अगर a 1 से बड़ा रखे तो ये हो गया, एंड 1/2 टू द पावर x अगर 0 से 1 रखे तो ये हो गया। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बेसिक मेथड यूज करते हैं, कौन सा, तो पुटिंग। x का वैल्यू पुट करो और y निकालो। x का वैल्यू सोचो, आप 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 टू द पावर 0, यानी y का वैल्यू 1। 1 रखोगे तो y क्या आएगा, x का वैल्यू 1 रखते हो तो y आएगा y इक्वल टू 2 टू द पावर 1, दैट इज 2। तो ये हो गया। 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 रखोगे तो x के जगह पे 2 रखो तो 2 टू द पावर 2 यानी 4, ठीक है। तो y का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आते जाएगा। आप -1 एक रख लो निगेटिव, तो -1 रखोगे तो 2 टू द पावर -1 क्या होगा, 2 टू द पावर -1 दैट इज 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। और -2 रख लो, एक -2 रखो तो 2 टू द पावर -2 क्या होगा, तो 2 टू द पावर -2 होगा
1/2 ठीक है, ऐसे 2⁻², यानी 1/2 ये माइनस को हटाने के लिए बाई में लेके चले गए, तो ये हो गया 1/4, ठीक है, 1/4 इसको हटा दिए। वहीं अगर हम रखें इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी तो वैसे डायरेक्टली नहीं रख सकते हैं, तो टेंस टू इन्फिनिटी वही है, मतलब इन्फिनिटी के आसपास नंबर रख रहा है, तो इन्फिनिटी रखें। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, तो सोचो इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 इन्फिनिटी क्या होगा, तो 2 का पावर एक बहुत बड़ा नंबर करने जा रहे हैं। जैसे 2 आप 2 करो तो क्या होगा, 4 होगा। अगर 2 करो तो क्या होगा, 8 होगा। 2 मान लो कि 4 करो तो 16 होगा। 2 करो तो 32 होगा, ठीक है। देख रहे हो 2 का पावर आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो नंबर भी बढ़ रहा है, इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ही 2 का पावर 100 करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, वैसे ही 2 1000 करोगे तो ये भी इससे भी कई गुना बड़ा ज़्यादा नंबर आएगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 2 x के जगह पे इन्फिनिटी रख रहे हो। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो जैसे ही 2 इन्फिनिटी रखोगे क्या हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा नंबर देगा। 2 का पावर इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर देगा, लार्ज नंबर, तो ये हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर को ही इन्फिनिटी बोलते हैं, तो इन्फिनिटी पे हमको मिल जाएगा इन्फिनिटी। वहीं आप माइनस इन्फिनिटी रखो तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2 इन्फिनिटी। एक्स के जगह पे माइनस इन्फिनिटी रख रहे हैं तो 2 इन्फिनिटी, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इन्फिनिटी, यानी 1/2 इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। अभी जस्ट हम लोग देखें तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो या जीरो प्लस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी हो गया 0+, यानी हम लोग माइनस इन्फिनिटी रखें एक्स के जगह पे तो ये हो गया 0+, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हम लोग रख लिए। अब ये सारा वैल्यू रखें तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये रहा अपना प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ठीक है, ये ओरिजिन। तो देखो प्लॉट करते हैं, यहाँ पे 0 पे बोल रहा है 1 होगा, ठीक है, 0 पे क्या होगा 1, तो 0 यहाँ पे है, 0 पे कितना होगा 1 होगा, ये 1, ठीक है, 0 पे 1 ये हो गया। तो आप इसको लिख भी सकते हो या सिंपल यहाँ पे 1, चलो 1 लिख दिए। फिर 1 पे क्या होगा, 1 पे 2, तो 1 मान लो यहाँ पे, ये मान लो x में 1 है, तो 1 के बदले हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। मान लो ये 2 है तो ये हो गया 1 2, ठीक है, 1 पे 2। फिर 2 पे कितना मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है, 2 पे देखो 4, तो ये हो गया 2, 2 पे मिलेगा कितना 4, ठीक है, 4 काफ़ी ऊपर, मान लो ये 4, ठीक है, ये 2 के जस्ट सामने है, तो ये 2 पे मिल गया 4, ठीक है, ये एक पॉइंट। फिर देखो -1 पे क्या मिल रहा है, -1 पे मिल रहा है हाफ, तो -1 तो यहाँ पे होगा, तो -1 पे मिल रहा है हाफ, हाफ मतलब 1 से भी आधा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये। फिर देखो -2 पे मिल रहा है 1/4, -2 पे कितना, -2 मान लो ये है, तो -2 पे मिल रहा है 1/4 और कम, ठीक है। और देखो यहाँ पे पहले माइनस इन्फिनिटी देख लो, -2 पे ऐसे देखो कमते जा रहा है, इधर जा रहा है तो कमते जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी पूरा इधर चले जाएंगे, उधर पूरा दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, तो 0+, यानी 0 पे जाके लगभग मिल जाएगा, ठीक है। 0 के बराबर नहीं होगा, 0+ ही होगा, 0 से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और प्लस इन्फिनिटी पे जाएं मतलब बहुत दूर जाएं एक्स में तो बहुत ऊपर ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इधर बहुत आप दूर जाओगे, इधर बहुत दूर जाओगे तो उधर बहुत ऊपर ग्राफ मिलेगा। तो ऐसे ये ग्राफ का शेप होगा। अगर हम सबको ज्वाइन कर दें स्मूथली तो ये ऐसे मिलेगा ग्राफ। ये देखो इसमें टच नहीं करेगा,
देखो ये नया बना दिए ताकि पता चले, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ये सभी पॉइंट्स को टच करते हुए ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया किसका, तो y इक्वल टू 2 का। इवन कि ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया। किस केस में, तो हम देखो ये ग्राफ एक्चुअली बनाया है y इक्वल टू 2 और a ग्रेटर देन 1, और a ग्रेटर देन 1 कोई भी एक नंबर मान लो 2 ले लिए, तो ये ग्राफ हो गया। आप y इक्वल टू 3 बनाओगे तो भी यही शेप मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बदला रहेगा बट शेप जो होगा वो यही होगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पहले इसका, या चलो पहले दिखा ही देता हूँ। मान लो y इक्वल टू आप 3 बनाते हो, आप बनाते हो y इक्वल टू 3 तो सोचो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे होगा। तो 0 रखोगे तो 3 में 0 रखोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। बट 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 रखने पे 3 है, x के जगह पे 1 रखने पे 3 मिलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, 3 यानी कि 3। तो ये 1 पे 2 मिला था, 1 पे 2 मिला, लेकिन 3 1 पे 3 मिलेगा थोड़ा और ऊपर। मतलब ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा, 0 पे तो 1 ही होगा, 0 पे सारा 1, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े मतलब 1 पे जाए तो ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखो बना देते हैं, अलग बनाते हैं। ये अगर है y इक्वल टू, एक मिनट इधर लिखते हैं, ये है y इक्वल टू मान लो 2 तो 3 बनाने के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। इधर 0 पे तो 1 ही होगा, सारा 0 पे 1 होगा, मतलब 0 1 से सारे ग्राफ पास करेंगे। और 0 से आगे बढ़ोगे तो ग्राफ ऐसे होगा, ऊपर जाएगा, और 0 से पहले जाओगे तो ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा किसका ग्राफ, तो y इक्वल टू 3 का। ठीक है, देख सकते हो क्यों, क्योंकि ये मान लो 2 है, ये 3 है, और यहाँ x हम निकाल रहे हैं। तो देखो 0 पे क्या होगा, 0 रखोगे तो 2 का पावर 0 0, सॉरी 1, 2 का पावर 0 कितना 1, एंड 3 का पावर 0 ये भी 1। बट 1 रखोगे तो 2 का पावर 1 2, एंड 3 का पावर 1 3। वही -1 रखोगे, -1 रखो तो 2 का पावर -1 दैट इज 1/2, एंड 3 का पावर -1 दैट इज 1/3। तो -1 पे देखो 2 का पावर x क्या हुआ, तो 1/2 रहा। ठीक है, -1 पे ये क्या रहा, -1 पे 1/2 रहा 2 का पावर x। बट 3 का पावर x हो गया 1/3, तो 1/2 से छोटा होता है ना 1/3, तो 1/3 दैट इज, और इसके नीचे आ गया। ठीक है, कौन सा, तो 3 के पावर x वाला, मतलब 3 का पावर x रेड वाला ग्राफ है। तो रेड वाला देखो 0 पे तो उसी के बराबर होगा, 0 से आगे बढ़ोगे 1 पे, तो 1 पे 2 का पावर x 2 ही देगा, बट 3 का पावर x क्या देगा, तो 3 देगा। ठीक है, तो 0 के आगे बढ़ोगे दैट इज 1 2, ये सब के लिए 3 का पावर x का ग्राफ ऊपर होगा और 2 का पावर x का ग्राफ नीचे होगा। 0 पे सेम ही होगा, और 0 से छोटा जाओ दैट इज नेगेटिव नंबर के लिए क्या होगा, तो 2 का पावर x बड़ा होगा और 3 का पावर x छोटा होगा। ठीक है, तो शेप देखो, शेप तो वही मिल रहा है ना। मान लो आपको अलग बनाना है 3 का पावर x, तो शेप तो यही बनाओगे, या 4 का पावर x बनाना हो या 5 का पावर x, कोई भी बनाना हो जहाँ पे x a 1 से बड़ा हो। ठीक है, a 1 से बड़ा हो तो शेप यही मिलेगा, ये शेप। ठीक है, मतलब ये ग्राफ कैसा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीज करेगा। अगर 2 का पावर x रखे, बेस में 1 से बड़ा रखे, तो फंक्शन कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होगा, तो इंक्रीजिंग होगा ऑलवेज। बोले इसका डोमेन क्या होगा, ग्राफ को देख के बताओ इसका डोमेन। तो डोमेन देखो, डोमेन मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक जा रहा है। ठीक है, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं -∞ टू +∞। फिर बोले रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा, देखो रेंज मतलब y का वैल्यू,
तो y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो निगेटिव हो ही नहीं रहा y का वैल्यू, y का वैल्यू जीरो भी नहीं हो रहा है, जीरो से बड़ा, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ, तो जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो प्लस, देखिए था ना, माइनस इन्फिनिटी पे जीरो प्लस होगा, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, दैट इज इधर बहुत दूर जाओगे तो बहुत ऊपर मिलेगा। अब तो इतना ही है ये स्क्रीन, तो इससे ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं। तो ये हो गया, तो रेंज क्या मिल गया, तो जीरो प्लस से लेके, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जीरो पे ओपन रहेगा, ठीक है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी और जीरो पे ओपन, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होगा, जीरो प्लस से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो रेंज हो गया जीरो से इन्फिनिटी। और अगर हम बोले कि ये बाउंडेड है कि नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो ठीक है, नीचे बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड बोल सकते हो, लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी लोअर बाउंडेड अपर बाउंडेड में से एक भी फेल हो तो बोलते हैं अनबाउंडेड, ठीक है, ये हो जाए। तो इंक्रीजिंग हो गया, डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया ये, और ये अनबाउंडेड है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग देखें इस ग्राफ के बारे में, कौन सा, तो y इक्वल टू ए का पावर x और e का वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो हम लोग 2 का पावर x लेके ग्राफ ड्रॉ किए। वही अगर हमको ये बनाना है, y इक्वल टू ए का पावर x और a का वैल्यू 0 से 1 तक हो, ठीक है, 0 से 1 के बीच का एक नंबर हम लोग ले लिए हाफ, तो हो गया y इक्वल टू हाफ टू द पावर x। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो वही काम करना होगा, पुटिंग, यहाँ पे x रखो, यहाँ पे y निकालो। तो सोचो आप x के जगह पे 0 रखो, तो क्या होगा, हाफ का पावर 0 1, हाफ का पावर 0 कितना 1, 1 रखो तो क्या आएगा, हाफ का पावर 1, x के जगह पे 1 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 1/2। वही 2 पुट किए तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, हाफ का पावर 2, दैट इज 1/4। -1 पुट करो तो क्या होगा, हाफ का पावर -1, हाफ का पावर -1 कितना, तो 2, ठीक है, 2 हो गया। -2 पुट करो तो हाफ का पावर -2 कितना होगा, तो देख लो, हाफ का पावर -2 यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। ये रफ वर्क है, इसको हटा दिए, तो ये हो गया। अब इन्फिनिटी आप पुट कर सकते हो, आप देखो इन्फिनिटी रखो तो क्या होगा, हाफ का पावर इन्फिनिटी 1/2 का पावर इन्फिनिटी, दैट इज ऐसे लिख सकते हो 1/2 का पावर इन्फिनिटी, और 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, जस्ट हम लोग पीछे देखे थे, तो 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना, तो 0 प्लस। तो देखो इन्फिनिटी पे क्या आएगा, 0 प्लस आएगा, और माइनस इन्फिनिटी पुट करो, माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा, तो पुट करो हाफ का पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको आप लिख सकते हो, हाफ का पावर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस को हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो हाफ का रेसिप्रोकल 2, मतलब 2 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हो गया -2 का पावर, हाफ का पावर माइनस इन्फिनिटी को 2 का पावर इन्फिनिटी, एंड 2 का पावर इन्फिनिटी को आप लिखोगे इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू मिल गया कितना, इन्फिनिटी। तो ये इतना वैल्यू मिल गया। अब इसके हेल्प से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फिर से हमको चाहिए क्या, तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये रहा हम लोग का प्यारा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x, ये y, और ये ओरिजिन। तो देखो 0 पे कितना है, 0 पे वैल्यू है 1, तो 0 पे वैल्यू रखना है 1, दैट इज यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो 1। फिर 1 पे कितना है, तो 1 पे है हाफ, 1 इधर आओगे तो मिलेगा, और 1 पे वैल्यू कितना है, तो 1 पे हाफ होना चाहिए, ठीक है। हाफ मतलब 1 के से भी आधा, ठीक है, ये हाफ है तो हाफ के सामने ये लगा दिए। फिर आप 2 पे देखो तो 2 पे 1/4, 2 पे 1/4, दैट इज 2 पे 1/4, तो 1/4 जो होगा वो 1/2 का भी आधा होगा, दैट इज इसका भी आधा, इसका भी आधा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, मतलब नीचे जाते जाएगा ये। और ऐसे ही 0 पे देखे, 1 पे देखे, 2 पे देखे, माइनस पे बाद में देखेंगे, पहले देखो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी दैट इज बहुत दूर जाओगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस मिलेगा,
मतलब बहुत दूर जाओगे तो जीरो प्लस, जीरो से थोड़ा सा ऐसे टच करता हुआ, ठीक है, जीरो को टच तो नहीं करेगा बट जीरो को टच करता हुआ ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिए। और इसके बाद इधर -1 पे क्या होगा, तो -1 पे 2, तो -1 इधर होगा, -1 पे 2 यानी कि बहुत ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया मान लो 2, तो 2 के सामने -1 पे ऐसे मिल गया। फिर -2 पे कितना 4, -2 इधर, तो -2 पे कितना 4, बहुत ऊपर, ठीक है, ये मान लो। तो ये सारा हो गया, ठीक है, ये और देखो -इन्फिनिटी पे कितना, तो इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी इधर बहुत पीछे जाओगे तो बहुत ऊपर ग्राफ मिलेगा, ठीक है, मतलब बहुत ऊपर से ऐसे शुरुआत होना शुरू करेगा, ठीक है, और ये सारे पॉइंट को क्रॉस करेगा ऐसे स्मूथली, और फिर ऐसे ऐसे, और ये चला जाएगा कैसे, तो जीरो प्लस पे, मतलब बहुत दूर जाओगे एक्स में ऐसे तो जीरो प्लस मिल जाएगा, ठीक है, और पीछे निगेटिव में बहुत दूर जाओगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ कैसा, तो ये हो गया y इक्वल टू हाफ टू द पावर x का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू हाफ टू द पावर x। और यही शेप मिलेगा अगर हम 1/3 टू द पावर x भी बनाते हैं तो भी, या 1/5 टू द x बनाते हैं तो भी वही ग्राफ, यही शेप मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बट शेप जो होगा वो यही होगा, ठीक है। आप 1/3 टू द पावर x बनाओगे तो आप चेक करना ये जो होगा वो इधर जीरो पे तो सेम ही होगा, जीरो के पहले जाओगे इधर तो ऊपर मिलेगा, और जीरो के बाद जाओगे तो नीचे मिलेगा, ठीक है, तो यही इसी शेप का लेकिन मिलेगा, तो इसलिए हम लोग सभी 0 से 1 के लिए ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। आप बोल सकते हो ये y इक्वल टू a टू द पावर x है, जहां पे a क्या है, तो 0 से 1 के बीच का नंबर है, ठीक है। अब इसका सब कुछ आप स्टडी करोगे, ग्राफ देखकर एनालाइज करोगे तो देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। इसके पहले जो हम लोग देखे थे वो था इंक्रीजिंग, बट ये है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हो। फिर आप इसका डोमेन देखो तो डोमेन वही चीज़ है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब डोमेन बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एंड रेंज क्या है, तो रेंज है, देखो रेंज यहाँ भी क्या है, तो y का वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, मतलब 0 प्लस है, 0 प्लस से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू ऊपर ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, यानी रेंज इसका हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन इंटरवल, 0 पे ओपन और इन्फिनिटी पे तो ओपन हमेशा होता है, तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज। और ये भी अनबाउंडेड है क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये भी क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड। तो ये सब हो गया, ये ग्राफ देखकर हम लोग ये सारा कुछ एनालाइज किए कि ये फंक्शन कैसा है। तो इसका ग्राफ हम लोग देखे दो अलग अलग कंडीशन में, ठीक है, तो दो अलग अलग कंडीशन में देखे तो आपको हर एक चीज़ ध्यान रखना है, मतलब कि अलग अलग कंडीशन में इसका वैल्यू मतलब डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो भी कुछ फाइंड करना हो, जैसे इनइक्वालिटी लगाना हो, तो वहाँ पे दो कंडीशन में हम लोग लगाते हैं। एक कंडीशन ले लेते हैं वो a का वैल्यू 1 से बड़ा वाला, और एक कंडीशन a का वैल्यू 1 से छोटा वाला। अब देखते हैं इस पे कुछ प्रॉपर्टीज, हम लोग देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज। चलो पहला, a टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टी, ये सब जानते ही होंगे, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y हो तो आप इसको लिख सकते हो a टू द पावर x प्लस y, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम हो और इनटू में हो तो आप ऐड कर सकते हो पावर को। a टू द पावर x डिवाइडेड बाई हो a का पावर y, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे डिवीजन में बेस सेम है तो इसको a का पावर x माइनस वाई, दैट इज आप पावर को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चौथा, a का पावर x और इसका पावर y हो, ठीक है, a का पावर x और सबका पावर y हो तो आप लिखोगे a का पावर x इंटू वाई, ठीक है, मतलब इंटू कर देंगे।
चलो ये सब तो काफ़ी बेसिक था, और देखते हैं पांचवा। ये इक्वेशन सॉल्व करने में आएगा काम। जैसे a का पावर x इक्वल टू a का पावर y, बोले इसको सॉल्व करो, ठीक है। और कभी कभी a के जगह पे भी वेरिएबल दे देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a का पावर x इक्वल टू a का पावर y है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू वाई, मतलब बेस सेम है तो बेस को हटा दिए, दैट इज x इक्वल टू वाई, या नहीं तो a इक्वल टू 1, ठीक है। या नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 1। देखो a का वैल्यू अगर a के जगह पे वेरिएबल दे दे, a के जगह पे कांस्टेंट दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वेरिएबल दे दे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे a का जगह पे वेरिएबल दे, फिर वो एक्सपोनेंशियल से हम लोग को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है कि ये दोनों बराबर कब हो जाए, तो बराबर तब होगा जब x इक्वल टू वाई हो जाए, या नहीं तो a का वैल्यू 1 हो जाए। a का वैल्यू 1 रख लो और x y का वैल्यू कुछ भी रख लो, तो 1 का पावर x, ठीक है, x कुछ भी है तो 1 का पावर कुछ भी 1 एंड 1 का पावर कुछ भी 1, तो 1 ही होगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 के लिए भी दोनों बराबर होगा, या x इक्वल टू वाई के लिए भी दोनों बराबर होगा। जैसे देखो इस पे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे बोले कि सॉल्व मॉड x माइनस 1 टू द पावर x माइनस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। मान लो इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे सॉल्व, तो आपको तो सबसे पहले बनाना है बेस को बराबर, तभी आप कुछ अप्लाई कर सकते हो। तो बेस को बराबर बनाने के लिए देखो मॉड x माइनस 1 का पावर x माइनस 5 है, आप 1 को लिख सकते हो मॉड x माइनस 1 का पावर 0। मॉड x माइनस 1 का पावर 0 कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखो a का पावर x इक्वल टू a का पावर y के फॉर्म का है, देखो ये फॉर्म का है इसलिए ये एक्सपोनेंशियल में प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, अदरवाइज ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है। ये वेरिएबल बेस में भी आ गया, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल ये अलग फॉर्म हो गया। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे सॉल्व, तो आप लिखोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, जैसे लिखे ना x इक्वल टू वाई, मतलब बेस को हटा दिए और x इक्वल टू वाई कर दिए। तो वैसे ही आप एक तो लिखोगे, चलो नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, या नहीं तो मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 1, या नहीं तो क्या लिखे हैं, बेस का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 लिखे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बेस है मॉड x माइनस 1, तो इसका वैल्यू जब 1 होगा तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब देखो x माइनस 1 इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू हो गया यहाँ से 5, ये एक वैल्यू मिल गया, और यहाँ पे मिल गया क्या, तो यहाँ पे मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 होगा प्लस माइनस 1, एंड एक बार प्लस लोगे, प्लस 1 इधर लोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, और माइनस 1 लोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमको 3 सॉल्यूशन मिला, x का वैल्यू 0, 2 एंड 5, 0, 2, 5 3 आंसर मिला। मतलब बोल रहा था ना कि सॉल्व करो, सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू फाइंड करना जिसके लिए इसका वैल्यू, ये जो LHS में दिख रहा है, इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो आप चेक कर सकते हो, आप तीनों वैल्यू, जो तीनों वैल्यू निकला वो तीनों वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। चेक करो, देखो ये क्या है, तो ये है मॉड x माइनस 1 का पावर x माइनस 5 था, तो आप चेक कर सकते हो, 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 1 का मॉड 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, और माइनस 1 का मॉड होगा 1, तो 1 का पावर माइनस 5 आ रहा है, तो 1 का पावर माइनस 5 क्या होगा, 1 होगा। तो देखो RHS में 1 ही था ना, तो ये सेटिस्फाई हो गया 0 के लिए। फिर 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 1 1 एंड 1 का मॉड 1, और 2 माइनस 5 होगा माइनस 3, तो 1 का पावर माइनस 3 1 ही होगा, ठीक है, तो 1 हो गया। फिर 5 पुट करो, तो 5 माइनस 1 का पावर 5 माइनस 5, ठीक है, तो 5 माइनस 1 4 होता है, अब 5 माइनस 5 0, तो 4 का पावर 0 कितना 1। तो देखो ये 1 3 वैल्यू के लिए आ रहा है, 0 के लिए, 2 के लिए एंड 5 के लिए, तो तीनों ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन हो तो
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग x इक्वल टू वाई तो अप्लाई करेंगे ही, साथ में a इक्वल टू 1 भी करेंगे। अब सोचो यहाँ पे a इक्वल टू 1 अगर नहीं करते तो हमको सारे रूट्स तो नहीं मिलते ना, तो इसलिए a इक्वल टू 1 भी करना ज़रूरी है। और a अगर कांस्टेंट हो, जैसे मान लो ये हो 5 टू द पावर x माइनस 7 इक्वल टू 25, बोले इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे तो क्या करोगे, 5 का पावर x माइनस 7 है और 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू हो गया 2, और क्या करोगे, और बेस को 1 करते हैं तो 5 इक्वल टू 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये करेंगे भी तो कोई वैल्यू हमको नहीं आएगा, या करेंगे ही नहीं जब वेरिएबल, ये बेस का वैल्यू वेरिएबल नहीं हो, बेस जो है वो कांस्टेंट हो, तो हम लोग सिर्फ पावर को इक्वेट करेंगे, दैट इज x माइनस 7 इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू 9। तो x इक्वल टू 9 के लिए सिर्फ ये सेटिस्फाई होगा, सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन मिला। ठीक है, बट यहाँ पे बेस वेरिएबल हो तो हम लोग को बेस को भी 1 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कभी कभी ये आ जाता है इस टाइप का सॉल्व करने का, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, यहाँ तो खैर नहीं आएगा, यहाँ 0 लेकिन आ सकता है। ठीक है, यहाँ आपको लास्टली जैसे सॉल्व करने के बाद पूरा सॉल्व कर लिए, तो ये भी एक बार चेक करना है कि सेटिस्फाई कर रहा है एक्चुअल में कि नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा आएगा कि ये 0 आ जाएगा या निगेटिव आ जाएगा, तो जैसे ही बेस निगेटिव आया चाहे 0 आ गया, 0 आ गया तो वो तो डिफाइंड ही नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग छांट देंगे उसको। ठीक है, मतलब सॉल्व करने के बाद में मान लो सॉल्यूशन हम निकाले ये 0 to 5, तो मान लो 5 पुट करने पे ये 0 का पावर 0 आ जाए, तो 0 का पावर 0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो वो जो 5 पुट करने पे 0 पे का पावर 0 आए तो उसको हम लोग छांट देंगे, बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो खैर यहाँ तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये था 5वां, छठा देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर हो a टू द पावर x ग्रेटर देन a टू द पावर y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो हम लोग बेस को हटा सकते हैं, बेस को हटा के लिखेंगे x ग्रेटर देन y। ठीक है, लेकिन कब ऐसा करेंगे, तो जब बेस 1 से बड़ा हो, तो सिंपल हटा दिए। और अगर बेस 1 से छोटा हो, मतलब 0 से 1 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे x लेस देन y। ठीक है, कब, जब बेस का वैल्यू 0 से 1 हो तब, मतलब a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y हो और बेस 1 से बड़ा हो, तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा, बिना चेंज किए हुए हम लोग बेस को हटा देंगे। बट बेस 0 से 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी हटाते टाइम में हम लोग बेस को हटाते टाइम में हम लोग इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कोई बोलेगा कि ये कैसे हुआ, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 की बात करें तो ग्राफ क्या था, a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ था ये। ठीक है, तो सोचो हम लोग ऐसे लिए, हम लोग मान लो ये ले लिए x और ये ले लिए y। ठीक है, तो ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू a टू द पावर x का, तो x पुट करेंगे यहाँ पे x के जगह पे तो a का पावर x ही आएगा, और y पुट करेंगे तो क्या आएगा, a का पावर y आएगा। ठीक है, या कुछ भी हम लोग पुट कर सकते थे, यहाँ पे x1 x2 दो चीज़ ले सकते थे। ठीक है, xy यहाँ पे रखे हैं तो इसीलिए xy रखें। तो देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे ये x एक्सिस पे x इधर है, y इधर है, मतलब x इधर है, ये राइट साइड में है, और y है लेफ्ट साइड में है, तो x ग्रेटर देन y होगा, x बड़ा होगा y से। ठीक है, अब देखो हमको y पे मिला है a का पावर y और x पे मिला है a का पावर x, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है a का पावर x। देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है और a का पावर y यहाँ से यहाँ तक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि a का पावर x बड़ा है a का पावर y से, मतलब x ग्रेटर देन y लिए किस केस में, तो ये a ग्रेटर देन 1 का केस
ए ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, तो ए ग्रेटर देन 1 के केस में हम x ग्रेटर देन y लिए तो a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y मिला। दैट इज दोनों साइड से ये ट्रू होगा, मतलब a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y हो तो देखो ये a ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, तो a ग्रेटर देन 1 में a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y हो तो x ग्रेटर देन y होता है। दैट इज इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। तो वैसे ही यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 की ग्राफ से हम देखें तो a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y था तो x ग्रेटर देन y हो गया, या आप कह सकते हो कि x ग्रेटर देन y लें तो a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू 1 से बड़ा है, ठीक है। जैसे x ग्रेटर देन y लें और कोई भी हम 1 से बड़ा वैल्यू का पावर दे दें, दैट इज 2 का पावर x दे दें और 2 का पावर y दे दें, तो पूछा जाए इसमें कौन बड़ा होगा, तो 2 का पावर x बड़ा होगा, ठीक है। या कुछ भी 3 का पावर x दे दें, 3 का पावर y दे दें तो 3 का पावर x बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि x बड़ा है y से और बेस दे रहे हैं 1 से बड़ा, तो 3 का पावर x बड़ा हो जाएगा 3 का पावर y से। वहीं अगर हम a का वैल्यू ले 0 से 1, ठीक है, तो a का वैल्यू 0 से 1 के लिए ग्राफ ये हुआ करता था ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो y और ये मान लो x, ठीक है, या यहाँ पे उल्टा मानो, क्योंकि हमको यहाँ पे देखो y बड़ा रखना है तो y इधर मानो और x इधर। तो यहाँ पे देखो y बड़ा है x से, यहाँ पे y इस साइड में है, राइट साइड में है, तो बड़ा होगा x से। तो अब ये a का पावर x का ग्राफ है, y इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ है, जहाँ पे a है 0 से 1 के बीच में। तो ये y पे क्या मिलेगा, a का पावर y, और x पे मिलेगा a का पावर x। तो देखो साइज में कौन बड़ा है, a का पावर x की a का पावर y, तो a का पावर x बड़ा है, मतलब a का पावर x ग्रेटर देन हो गया a का पावर y। तो देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी बदल गया, y बड़ा था x से तो a का पावर y छोटा हो गया a का पावर x से, ठीक है। ये तो ये कौन सा केस था, तो ये केस था 0 से 1, a का वैल्यू 0 से 1 हो, तो 0 से 1 हो तो इनइक्वालिटी बदल जाता है, ठीक है। यानी a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y हो तो x लेस देन y हो जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन y रखे थे तो बेस में 2 रख लिए तो इनइक्वालिटी नहीं बदला, 2 का पावर x ग्रेटर देन 2 का पावर y हो गया। बेस में 3 रख लिए तो भी इनइक्वालिटी नहीं बदला। बट अगर बेस में आप 1/2 रख लो तो यहाँ पे 1/2 का पावर x और 1/2 का पावर y, तो पूछा जाए कौन बड़ा होगा, देखो x बड़ा है y से तो कौन बड़ा होगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। जैसे इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बोलेगा कि सॉल्व करो ये कुछ भी 1/16 का पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन 1/4, बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/16 को आप लिख सकते हो 1/4 का पावर 2, ठीक है, 1/4 का पावर 2 और इसका पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। अब देखो 2 का पावर, ये 1/4 का पावर 2 होल पावर x माइनस 3 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देखे या पहले से भी पता ही होगा तुम लोगों को। तो ये हो गया 1/4 और इसका पावर 2 मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 1/4 और यहाँ पे तो 1 है, कुछ पावर नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो बेस जो है वो 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है तो बेस को हटाएंगे और इनइक्वालिटी चेंज होगा, दैट इज 2x माइनस 6 और ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन 1। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो 2x लेस देन 6 को उधर भेजो तो 7 और x लेस देन 7/2, ये हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का, x लेस देन 7/2। तो इस तरीके से अगर आएगा कोई भी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो हम लोग सॉल्व इसको कर देंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो बताए उसको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डायरेक्टली करोगे यहाँ पे इनइक्वालिटी अगर चेंज नहीं करते तो ये दिक्कत हो जाता। वैसे हम लोग फंडामेंटल रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज जो देखे थे वहाँ पे भी ये चीज़ देखे थे कि इनइक्वालिटी बदलना है अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो तो, और a का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी नहीं बदलता है। तो ये सारा हम लोग अभी देख लिए ग्राफ से, मतलब समझ लिए कि क्यों ऐसा होता है।
वहाँ तो हम लोग डायरेक्टली देख लिए थे कि ऐसा होता है, बट यहाँ पे हम लोग को ये क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों होता है। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतना एनफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखें, और इस पे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप से कुछ आ सकता है, या मेनली इसको समझना है, इसको इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ याद रखना है, ठीक है। दो कंडीशन में जो इसका ग्राफ था उसको याद रखना है, और इसका डोमेन रेंज बस पता रखना है, इसी का यूज आएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसमें भी इसका यूज़ आएगा, और इसका यूज़ अपना बहुत जगह आते रहता है। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।